हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को करने वाले हैं। सो इससे पहले मैंने इसके 1 to 4 पार्ट्स सभी कराए हैं और उसके अलावा इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको जो भी क्वेश्चन देखना हो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो अगेन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये है हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो ये है √2x प्लस √3y, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, √2x ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, है ना। सो 0 माइनस √3y, तो ये क्या आएगा, √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y क्या आएगा, माइनस √3y। जब आप x निकालोगे तो √2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस √3y अपॉन में √2। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू निकाल ली पहली इक्वेशन से। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो चलिए पहले मैं दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूं। तो ये है √3x माइनस √8y, दिस इज इक्वल टू 0। सो √3x की जगह पे ये लिख दो, माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो आप एक चीज यहाँ पे देखो, आपके पास ऐसे होता है ना कि √3 है इंटू √3, सो √3 इंटू √3। सो इसको हम कैसे करते हैं, सो √3 इंटू √3 का मतलब है √3 का स्क्वायर। तो हम कहते हैं ना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये 3 कैसे आया। तो देखो, जब भी हमारे पास रूट में ऐसे नंबर होता है दो अलग अलग, तो हम उसको सेम रूट में लिख सकते हैं। सो √3 इंटू √3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक रूट के अंदर 3 इंटू 3। सो √3 इंटू 3 क्या होता है, 9, और √9 किसके इक्वल होता है, 3 के। तो इसी से ये लॉजिक आता है कि हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल करके वही नंबर ला देते हैं। ठीक है, सो √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा, और साथ में माइनस का साइन, अपॉन में √2, साथ में y माइनस √8y, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपॉन में 1 है, दोनों y वाली टर्म्स है, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, √2 एलसीएम आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे √2 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को ऐसे लिख दो। लेकिन यहाँ पे 1 है, इसको √2 बनाने के लिए मुझे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो ये हो जाएगा √8 इंटू में √2 साथ में y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म तो उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये √2 उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, -3y माइनस √8 इंटू √2। देखो यहाँ पर √8 इंटू में √2, तो इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक रूट के अंदर 8 इंटू 2, और 8 इंटू 2 क्या होता है, √16, और √16 किसके इक्वल होता है, 4 के, है ना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 16 का स्क्वायर √4 होता है। सो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास 4 आया। तो ये हो जाएगा 4y, दिस इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे 0 इंटू √2, तो ये 0 हो जाएगा। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, बस कोई बात नहीं। तो देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा -7y, है ना। 4 + 3 7, और साथ में माइनस
ये दिस इज इक्वल टू 0। तो अब जब आप यहाँ से y निकालोगे तो y कैसे निकलेगा, ये √7 सॉरी ये -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो y निकलेगा, तो ये क्या आएगा 0/-7। तो y कितना आ गया 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमने y कितना निकाल लिया, y आ गया आपके पास 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमने ये जो y की वैल्यू निकाली है इसको हम पहली इक्वेशन या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो अब आप देखो पहली इक्वेशन ये है, ठीक है, और हमने इसको सॉल्व करते करते x इक्वल टू इतना निकाला। तो अब आप चाहो तो आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, वो भी आसान है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पुट करता हूँ पहली इक्वेशन में। तो देखिए क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, put the value of y in इक्वेशन 1। तो हम पहली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y 0 आया है, तो चलो लिखते हैं, ये है √2x प्लस √3, y की जगह पे लिख देंगे 0, है ना, क्योंकि 0 आया है। दिस इज इक्वल टू 0, सो ये √2x ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, प्लस 0 इक्वल टू 0। सो √2x इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये √2x प्लस 0, तो ये √2x आया इक्वल टू 0। अब आप x निकालोगे तो क्या होगा 0/√2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो x आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब आप चाहते तो आप यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, ठीक है, इस इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन यही तो है, बस हमने यहाँ से x निकाल लिया है। तो अब आप जब यहाँ पे पुट करते तो y की जगह पे 0 होता, है ना। देखो मैं यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ, x इक्वल है -√3y/√2 के। सो x होता -√3y की जगह पे 0 अपॉन में √2, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, है ना, ये 0 हो गया अपॉन में √2, सो 0/√2 ये भी 0 आया, तो यहाँ से भी x की वैल्यू 0 आती। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप कहाँ वैल्यू पुट करना चाहते हैं। ओके, सो पहली क्वेश्चन या दूसरी क्वेश्चन चाहे जिसमें पुट कर दो। ओके, सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6th पार्ट को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।